बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सेकेंड ईयर बॉयज़। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आपको मुताला पाकिस्तान की यूनिट नंबर 2 में खुशामदीद कहती हूँ। हम लोग जो हैं अपने पिछले लेक्चर्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट 2, जिसमें हम पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने दो मसाइल को डिस्कस किया था, एक हमने किया था रेड क्लिफ अवार्ड यानी हदबंदी कमीशन को, और दूसरा हमने किया था इंतज़ामी अमूर का मसला। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा तीसरा मसला है वो आज हम पढ़ेंगे जी महाजरीन का मसला। ये बहुत इम्पोर्टेंट था आपके कि जैसे ही कहते हैं तकसीम हिंदुस्तान के मंसूबे की जब खुदखाल वाज़ा होने के साथ हिंदुस्तान के मुस्लिम अक़लियती सूबों में मुसलमानों का एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल आम शुरू कर दिया गया। जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में फिर क्या हो सकता था कि हिजरत के सिवा कोई चारा नहीं था। तो फिर ऐसी सूरत में क्या हुआ कि भारत में रहने वाले मुसलमानों ने अपने नए वतन में आने का फ़ैसला किया। लाखों ख़ानदान अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। जो मुसलमान भारत में रहना चाहते थे उन्हें हिंदुओं और मुसलमान सिखों ने कत्ल व गारत का निशाना बनाया, और जो बचे कुछ ख़ानदान थे उन्हें मजबूरन पाकिस्तान की तरफ हिजरत करना पड़ी। तो हिजरत के दौरान स्टूडेंट्स लाखों अफराद जो थे हमलों में शहीद हो गए। ये जो बेघर लुटे पटे परेशान हाल मुसलमान पाकिस्तान आए तो उन्हें आरजी कैंपों में रखा गया। उनकी खुराक, रिहाइश, अद्वियात और दीगर ज़रूरियात की फराहमी के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तेज़ी से मनसूबाबंदी की। और उसके साथ साथ ये तक हुकूमत के साथ साथ जो मकामी अवाम थे उन्होंने भी अपने मुसलमान भाइयों को खुशामदीद कहा। हुकूमत की और अवाम की मुश्तरका कोशिशों से महाजरीन की जो ज़रूरियात थी उन्हें पूरा किया गया। अभी जो महाजरीन आए थे ये बहुत अपने बेशुमार लोग अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों की कुर्बानियाँ देकर आए थे। इनको सर छुपाने की और रोज़गार की ज़रूरत के साथ साथ उन्हें नफसियाती दबाव से निकालने की भी अशद ज़रूरी थी, और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अब मुझे महाजरीन जो थे वो उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कैंपों में गुंजाइश नहीं थी। लोगों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती थी। जहाँ उन्हें जगह मिल रही थी सर छुपाने की डेरे डाल देते। महाजरीन की बहाली जो थी वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। स्टूडेंट्स, दुनिया में हिजरत की इतनी बड़ी तादाद का वाक़या कहीं रोनुमा नहीं हुआ था, और हिजरत के दौरान ऐसे वाक़यात भी हुए कि मुसलमानों की कत्ल व गारत में भारतीय फ़ौज जो थी उसने हिंदुओं और सिखों के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्ल व गारत किया। और ये जो हिजरत थी ये बहुत बड़ा चैलेंज था, और पाकिस्तान के पास ही बड़े हौसले और हिम्मत से उन्होंने इस चैलेंज का सामना किया। महाजरीन की देखभाल की गर्ज से कायदे आज़म जो थे बज़ात खुद लाहौर तशरीफ़ ले गए और महाजरीन का हौसला बुलंद किया और उनकी आबादकारी की निगरानी भी की। ठीक हो गया, ये तो था महाजरीन। उसके बाद आ जाते जी असासों की तकसीम। बरसगीर की तकसीम के बाद असासों की पाकिस्तान और भारत में मुतनासिब तकसीम में इंसाफ का तकाजा था, लेकिन यहाँ भी भारतीय हुक्मरानों ने नाइंसाफ़ी से काम लिया। वो बहाने से पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने से गुरेज करते रहे। वो पाकिस्तान की माशियत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबे इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान के हिस्से के साथ से रोक लिए। मुत्तहदा बरसगीर का जो रिज़र्व बैंक था उस पर तकसीम के वक्त 4 बिलियन रुपए जमा थे, और ये रकम जो थी दोनों ममालिक में बांटी जानी थी। तनासब के लिहाज से पाकिस्तान का हिस्सा 750 मिलियन रुपए था। ये हिस्सा देने पर भारत आमादा नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल मुतालबे और बैन अवी सतह पर अपनी साख रखने के लिए मजबूरी की वजह से भारत ने एक किस्त में 200 बिलियन रुपए दिए।
اور باقی جو رقم تھی اسے روک لیا گیا۔ بھارتی وزیر پٹیل نے پاکستان کو کہا کہ وہ کشمیر پر بھارت کا حق تسلیم کر لے تو ساری رقم ادا کر دی جائے گی، لیکن پاکستان نے سودے بازی نہیں کی۔ اور دوسری طرف گاندھی کو بھی بین الاقوامی برادری میں شرمندہ ہونے کا خوف تھا، اس لیے اس نے کیا کیا کہ حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کا جو اس کا جائز حصہ ہے وہ اس کو عطا کر دے۔ پنڈت نہرو اور سردار پٹیل نے گاندھی کو ٹالنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ بات پر اس وقت تک اڑے رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک مرن بھرت یعنی تادم بھوک ہڑتال ختم کروں گا جب تک کہ آپ لوگ پاکستان کو اس کا حصہ دے نہیں دیتے۔ تو پھر کیا ہوا کہ مجبوراً 500 ملین کی ایک قسط پاکستان کے حوالے کی گئی، بقایا 5 ملین ابھی تک بھارت کے ذمہ واجب الادا ہے۔ اس حوالے سے نومبر 1947 میں دہلی میں بھی دونوں ممالک کے نمائندوں کی میٹنگ بھی ہوئی، جس میں معاہدہ ہوا اور دونوں ممالک نے معاہدے کی توثیق بھی کر دی، لیکن معاہدے پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا۔ اور انہوں نے پیسے کیوں روک لیے تھے کہ یہ پاکستان کے سامنے کی طرف کچھ بقایا جات تھے جو انہوں نے دینے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے اس رقم میں سے یہ ان کے بقایا جات کاٹ لیے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ تو ہمارے آج کے تھے جی مہاجرین کی آمد اور اثاثوں کی تقسیم 2 پارٹس۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں سے آپ لوگوں نے MCQs بھی بنانے ہیں جو اپنی اسائنمنٹ میں لکھنے ہیں، اور اس میں سے MCQs آپ لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں نے زیادہ بنانے ہیں تاکہ یہ کہ میں آپ کے کلاس جب آپ کی شروع ہو تو میں اس میں چیک کر سکوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔